डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट के ऊपर हमने 4 पार्ट बनाए हैं अभी तक। तो उन 4 पार्ट्स में हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, उसमें हमने देखा क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। फिर उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, उसमें देखा हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड के सब टाइप्स हमने देखा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पोलर मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज द नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है। उसके बाद हमने देखा आयनिक सॉलिड जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस है। उसके बाद हमने देखा मेटेलिक सॉलिड जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कर्नल्स मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद हमने देखा कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, तो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है एटम्स। एग्जांपल्स होते थे डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, फ्लोरीन एटसेट्रा एटसेट्रा। आज के पीरियड में हम देखेंगे यूनिट सेल क्या होता है, लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, एंड डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब क्या? तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब एटम्स हो सकते हैं, अभी देखा ना हमने कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स है। आयंस हो सकते हैं, अभी देखा आयनिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस है। मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स है। तो एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स कोई भी इनमें से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो सकता है। तो उन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो भी अरेंजमेंट है सॉलिड में या क्रिस्टल लैटिस में, उसी के अनुसार इस यूनिट सेल के टाइप्स होते हैं। तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। उसके बाद हर एक यूनिट सेल में मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, जैसे सिंपल होगा, सिंपल को प्रिमिटिव भी कहा जाता है, जैसे बॉडी सेंटर्ड होगा, फेस सेंटर्ड होगा, एंड सेंटर्ड होगा। तो इनमें से कोई भी यूनिट सेल में अरेंजमेंट जो भी है एटम्स के, उसी के अनुसार हमें उन्हीं उसके यूनिट सेल के एटम्स को भी कैलकुलेट करना है। ये सब देखेंगे हम इस पीरियड में। तो शुरू करने से पहले हमें एक ब्लॉक को कंसीडर करना पड़ेगा, एक क्यूब को कंसीडर करना पड़ेगा। अब ये हमारे सामने एक क्यूब है। अब इस क्यूब को हमें देखना है कॉर्नर्स कितने होते हैं। ये आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन आगे जाके जब चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, 3 डायमेंशनल हो जाएगा, तब आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए यहां पे आपको बेसिक सीखना जरूरी है, चाहे वो आसान लगे आपको या चाहे डिफिकल्ट लगे, वो सीखना ही है, समझना ही है। तो ये स्क्वायर हमारे सामने है, क्यूब हमारे सामने है ये। तो इस क्यूब के कितने कॉर्नर्स है? जहां पे बैठे आप वहां के रूम के कॉर्नर्स चेक कीजिए, उनके कॉर्नर्स काउंट कीजिए, क्योंकि आप जिस रूम में बैठे हैं वो भी एक क्यूब है, वो भी एक स्क्वायर है। तो उसमें जो भी कॉर्नर है उस कॉर्नर को चेक कीजिए, कितने कॉर्नर होते हैं। कॉर्नर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। हाउ मच कॉर्नर पॉइंट्स आर देयर? 8 कॉर्नर पॉइंट्स आर देयर। तो कॉर्नर्स कितने हैं? कॉर्नर है कितने? कॉर्नर है 8। अब 2 कॉर्नर को जो लाइन कनेक्ट हो रही है, ये वाली लाइन जो 2 कॉर्नर को कनेक्ट हो रही है, फिर से एक बार जहां पे बैठे उस रूम को देखो, जो भी कॉर्नर है ऊपर का नीचे का, तो उसको जो भी लाइन कनेक्ट होती है उसको कहेंगे एज। क्या कहेंगे इसको? तो इसको कहेंगे एज। अब एजेस कितने हैं इस क्यूब को? एजेस कितने हैं? तो ये एज नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 2 पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है ना, तो ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। टोटल एजेस कितने हैं? एजेस है 12 और कॉर्नर्स कितने हैं? कॉर्नर्स है 8।
तो अब लैटिस पॉइंट्स किसे कहेंगे? तो जो भी कॉर्नर को या फेस सेंटर्ड को या बॉडी सेंटर्ड को जो भी पॉइंट्स अटैच्ड है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे लैटिस पॉइंट्स। अब लैटिस पॉइंट्स मतलब क्या? लैटिस पॉइंट्स मतलब कंस्टिट्यूएंट्स। कंस्टिट्यूएंट्स मतलब क्या? एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ दैट टाइप ऑफ क्रिस्टल। तो सब कंस्टिट्यूएंट्स कॉर्नर पे हो सकते हैं या इसके फेस पे हो सकते हैं। कितने फेस है इस क्यूब को? ये ऊपर का फेस 1, अब रोमन में लिख रहे हैं कंफ्यूज ना हो इसलिए। ये सेकंड फेस, ये थर्ड वाला फेस आपके लेफ्ट में जो है वो, ये राइट वाला फेस 4, ये पीछे का फेस और ये सामने का फेस। पीछे का मतलब उस और जो है इस क्यूब के उस और का। तो कितने फेसेस है? फेसेस कितने हैं एक क्यूब को? फेसेस है 6। कॉर्नर्स कितने हैं? कॉर्नर्स है 8। एजेस कितने हैं? एजेस है 12। अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे हो सकते हैं, फेस के सेंटर पे हो सकते हैं या फेस पे हो सकते हैं या बॉडी के सेंटर में हो सकते हैं। तो डिपेंड्स ऑन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज्ड एट विच पोजीशन, कौन से पोजीशन पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज्ड है उसी के मुताबिक, उसी के अनुसार इस यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन होता है। तो इसे कहेंगे यूनिट सेल। यूनिट सेल मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज्ड रेगुलरली एंड फॉर्म्स द basic or the smallest portion of the crystal lattice, that is the unit cell. यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस का एक स्मॉलेस्ट पोर्शन है, इसी को कहेंगे हम यूनिट सेल। तो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज हुए हैं रेगुलरली एंड उससे बना है क्या? उससे बना है यूनिट सेल। Constituent particles arranged regularly and form a unit cell. That constituent particles are nothing but the lattice points. ये क्या है? ये लैटिस पॉइंट्स है। अब कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर है। तो जो आपको दिख रहा है यूनिट सेल, ये यूनिट सेल है। क्यों यूनिट सेल है? ये एक छोटा सा पार्ट है क्रिस्टल लैटिस का। ये यूनिट सेल जब 3 डायमेंशनली अरेंज्ड होगा रेगुलरली अगेन एंड अगेन रिपीटेडली पीरियडिकली एंड फॉर्म्स अ क्रिस्टल लैटिस, तो उससे क्या बन रहा है? क्रिस्टल लैटिस बन रहा है। तो इसको जो पॉइंट्स है, जिस पॉइंट मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज्ड रेगुलरली एंड फॉर्म यूनिट सेल, and unit cell arranged regularly 3-dimensionally over again and again repeatedly or periodically and forms the crystal lattice। मतलब इनमें सबसे छोटा पॉइंट क्या है? सबसे छोटा कौन है? लैटिस पॉइंट है। लैटिस पॉइंट से बना यूनिट सेल, यूनिट सेल से बना क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस का छोटा पार्ट यूनिट सेल, यूनिट सेल का छोटा पार्ट लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट मतलब क्या? लैटिस पॉइंट मतलब एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस, तो इसको कहेंगे लैटिस पॉइंट्स। तो यूनिट सेल किसे कहेंगे? यूनिट सेल किसे कहेंगे? यूनिट सेल ये क्या है? स्मॉलेस्ट पोर्शन और स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ किसका? क्रिस्टल लैटिस का। तो स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच क्या करता है वो? विच अरेंज्ड 3-dimensionally 3-dimensionally regularly, it repeatedly again and again and forms crystal lattice। तो ये क्या है? 3-dimensionally अरेंज है, रेगुलरली है, रिपीटेडली है, इसको कहेंगे क्या? इसको कहेंगे यूनिट सेल। अब क्रिस्टल लैटिस क्या है? क्रिस्टल लैटिस मतलब यूनिट सेल अरेंज्ड रेगुलरली रिपीटेडली ओवर अगेन एंड अगेन 3-dimensionally एंड फॉर्म्स द क्रिस्टल लैटिस। लैटिस पॉइंट क्या है? लैटिस पॉइंट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज्ड रेगुलरली एंड फॉर्म्स द यूनिट सेल। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स।
type of unit cell is depends upon the arrangement of constituent particles. मतलब कौन से पोजीशन पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट है इसके ऊपर डिपेंड होता है यूनिट सेल का टाइप। तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? एक क्यूब है, इसको हम बोलेंगे यूनिट सेल। तो ये एक यूनिट सेल है। अब यूनिट सेल को 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉर्नर्स है इसको। अब इसको इस यूनिट सेल को फेसेस कितने होंगे? तो इसको फेस है, आपको जो दिखाई दे रहा है ये है उसके अल्फाबेट, तो ये एक फेस, ये और इसके पीछे का जिसके ऊपर सी लिखा हुआ है तो ये एक फेस। तो ये फेस और सी फेस, तो ये 2 फेसेस। फिर आपके मेरे लेफ्ट में, आपके राइट में जो दिखाई दे रहा है फेस जिस पे बी लिखा हुआ है तो ये एक फेस, और जिस पे डी लिखा हुआ है उसके अपोजिट का मतलब मेरे राइट में आपके लेफ्ट में जो फेस है वो है डी। तो ये 4 फेसेस हो गए, ये ए सी बी डी, ये 4 फेसेस हो गए। और ऊपर वाला जो है जो वाई अल्फाबेट लिखा हुआ है और उसके पीछे जेड लिखा हुआ है, तो ये सामने का आपको जो दिखाई दे रहा है आपके सामने है जो पहले ऊपर था, तो ये वाई फेस और ये जेड फेस। तो इस क्यूब को कितने फेसेस हैं? इस क्यूब को फेसेस है 6। कॉर्नर्स कितने हैं? कॉर्नर्स है 8। अब जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है ना वो अरेंज होता है, तो कहां पे होगा वो? उसकी पोजीशन कहां पे होगी? कॉर्नर्स पे हो सकती है, फेस पे हो सकती है, बॉडी के सेंटर में हो सकती है। इसके बॉडी के सेंटर एट द सेंटर मतलब फेसेस नहीं है, मतलब फेसेस के अंदर, कॉर्नर के अंदर ये एक बॉडी है, अंदर का जो स्पेस है उसको बोलेंगे बॉडी। तो उसके सेंटर में भी एटम या कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज हो सकता है। तो ये क्या है? ये यूनिट सेल है, जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है आपको वो यूनिट सेल है। अब यूनिट सेल के टाइप्स देखेंगे, जैसे सिंपल यूनिट सेल है, उसको प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। तो सिंपल यूनिट सेल, या नेक्स्ट वन इज द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, या एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इस प्रकार के यूनिट सेल के टाइप्स होते हैं। ये डिपेंड है किसके ऊपर? ये डिपेंड है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के ऊपर। तो हमें अब क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर कॉर्नर पे है तो उसको क्या कहेंगे, फेस पे है तो उसको क्या कहेंगे, बॉडी के सेंटर में है तो उसको क्या कहेंगे, और हर एक यूनिट सेल के लिए नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे ये भी कैलकुलेशन करना है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये अगर समझ गए तो आगे का जो चैप्टर है वो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो ये क्या है? ये यूनिट सेल है जिसके कॉर्नर्स है 8, जिसके फेसेस है 6 और जिसकी बॉडी है मतलब इनर पार्ट जो है वो है 1। हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है क्या? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। उसमें फर्स्ट है सिंपल, सिंपल और प्रिमिटिव, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये एक टाइप है। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है यूनिट सेल, उसको क्या करेंगे? ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कॉर्नर्स बनाया हमने यहाँ पे। तो कॉर्नर्स कितने हैं? कॉर्नर्स है 8। तो इसको कहेंगे सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसका मतलब होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज्ड एट दी कॉर्नर्स ओनली। एटम्स होंगे या आयंस होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सॉलिड। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां पे है इस यूनिट सेल में? ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। दैट यूनिट सेल इज कॉल्ड एज द सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। डेफिनेशन क्या बनाएंगे? डेफिनेशन बनाएंगे यूनिट सेल इन विच लिख के भी ले सकते हैं आप, यूनिट सेल इन विच पॉइंट्स, लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट only at the corners, only at the corners is called simple or primitive unit
सेल, इसको कहेंगे सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो आपको आप समझ में आया है कि यूनिट सेल में ऐसा यूनिट सेल जिनमें पॉइंट्स प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, ये एक यूनिट सेल है। इसका नाम भी सिंपल है और ये बनाया भी सिंपल है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? 8 कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं। अभी ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना आपको, यहाँ पे ये जो एजेस दिखाई दे रहा है ना, एक्चुअल में ये एजेस इतने बड़े नहीं होते। ये पॉइंट एक दूसरे को अटैच हुआ होता है, लेकिन समझने के लिए हम क्या करते हैं, समझने के लिए इसको लाइन दिखाते हैं। यहाँ पे भी समझने के लिए लाइन दिखाते हैं। एक्चुअल में ये अटैचमेंट इस तरह से होती है, मतलब 4 कॉर्नर्स ऊपर के जो है ये एक दूसरे को बिल्कुल एक दूसरे को टच करेंगे। नीचे के जो 4 कॉर्नर्स है वो बिल्कुल एक दूसरे को टच करेंगे। अब ये जो बीच में है ये अलग टाइप का सेल है। तो ये जो यूनिट सेल है ये सिंपल सा यूनिट सेल है। तो सिंपल सा यूनिट सेल मतलब पॉइंट्स प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स 1 2 3 4 जो आपके सामने है वो, और जो पीछे से दिख रहे हैं आपको, इसको घुमाया मैंने तो 5 6 7 और 8। तो कितने कॉर्नर्स है? 8 कॉर्नर्स है। 8 कॉर्नर्स पे 8 पॉइंट्स है। तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे हम सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब कैलकुलेशन करना है हमें कि हाउ मच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट पर सिंपल यूनिट सेल। हर एक सिंपल यूनिट सेल के लिए कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आएंगे, कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो सकते हैं। आप समझेंगे कि 8 कॉर्नर्स है तो 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, लेकिन ये है 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में एक यूनिट सेल अरेंज्ड रेगुलरली रिपीटेडली और अगेन एंड अगेन, तो कई सारे यूनिट सेल से ये अटैच है एक यूनिट से। मतलब अभी आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम का कॉर्नर देखो आप, तो वो जो कॉर्नर है वो कॉर्नर पॉइंट कितने रूम को कवर करेगा, मतलब कितने रूम को कंट्रीब्यूट करेगा वो कॉर्नर पॉइंट। आपके रूम का जो कॉर्नर पॉइंट है वो कॉर्नर पॉइंट कितने रूम को कंट्रीब्यूट करेगा। ऊपर का है तो आपके रूम, उसके ऊपर एक रूम, उसके और आगे एक रूम, और इस साइड एक रूम, और उस साइड एक रूम। तो ये 1 आगे की दीवार के उस तरफ की रूम, 2 दीवार के पीछे के रूम, 3 उस तरफ के रूम, 4 और ऐसे ही 4 ऊपर। तो 3 डायमेंशन में ये कॉर्नर पॉइंट कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है? ध्यान में रखना है, इट कंट्रीब्यूट्स टू द 8 यूनिट सेल्स। मींस ईच कॉर्नर पॉइंट कंट्रीब्यूट टू द 8 यूनिट सेल इन 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये कॉर्नर पॉइंट कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है? 8 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है। मतलब ईच कॉर्नर पॉइंट contribute to the 8 यूनिट सेल। मतलब ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहा है? ये 8 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इस यूनिट सेल को इसका कितना पार्ट, कौन सा वाला पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा? उसका 8th पार्ट इसको कंट्रीब्यूट करेगा। समझ में आ रहा है आपको? अगर एक पॉइंट 8 कॉर्नर को या 8 दूसरे यूनिट सेल को, पूरे यूनिट सेल मिला के 8 यूनिट सेल को अगर ये पॉइंट कंट्रीब्यूट करता है, तो इस यूनिट सेल का मतलब ये यूनिट सेल इसके कौन से पार्ट का हकदार है। समझो 1 एकड़ खेत है हमारे पास, जमीन 1 एकड़ है और 8 भाई है। तो 1 एकड़ जमीन, 1 एकड़ खेत 8 भाइयों में हमें बांटना है। तो क्या करना पड़ेगा? हमें 1/8 करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से ये कॉर्नर पॉइंट 8 भाइयों को 8 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है। तो ये एक स्फीयर मतलब एक कॉर्नर पॉइंट, एटम, मॉलिक्यूल, आयन जो भी है, तो उसके 8 पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। 1 2 हो गए, ये 4 हो गए, ये 6 हो गए और ये 8 हो गए। तो ये कॉर्नर पॉइंट
कंट्रीब्यूट्स टू द 8 यूनिट सेल, मतलब 8 यूनिट सेल हकदार है एक कॉर्नर पॉइंट का, सिर्फ इतना पार्ट ही इस यूनिट सेल का ये कॉर्नर पॉइंट पे इतना ही हक बनेगा। बाकी बचे हुए जो है 7 पार्ट वो 7 यूनिट सेल में डिवाइड कर लेंगे। तो कितने पॉइंट्स हैं? 8 पॉइंट्स है। हर एक पॉइंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 1/8 कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि वो कंट्रीब्यूट करता है कितने यूनिट सेल को? 8 यूनिट सेल को। तो नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम्स इसमें होंगे, क्या करना पड़ेगा? 8 कॉर्नर पॉइंट्स है तो 8 कॉर्नर पॉइंट्स, हर एक कॉर्नर पॉइंट कंट्रीब्यूट करता है कितने यूनिट सेल को? 8 यूनिट सेल को। तो नंबर कितना आया? ये आया 1। मतलब एक सिंपल यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स? There is only one lattice point present per simple or primitive unit cell। तो एक सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने? एक ही लैटिस पॉइंट। क्यों? क्योंकि 8 लैटिस पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, 8 स्पेयर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन वन स्पेयर कंट्रीब्यूट्स टू द 8 यूनिट सेल। ईच स्पेयर इज कंट्रीब्यूट्स टू द 8 यूनिट सेल। हर एक स्पेयर 8 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है। तो दूसरे कॉर्नर का ये दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7 और 8, तो ये 1/8 मिला के 8 को पूरा होगा कितना? 1। तो इन सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स आर 1। कैसे आया? 8 × 1/8। अभी भी नहीं समझ रहा है तो इस फिगर को देखो। दिस इज द सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो इस सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या दिखाई दे रहा है आपको? पॉइंट्स, लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट एट दी कॉर्नर्स। कितने हैं? 8 कॉर्नर्स है। तो लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट ओनली एट दी कॉर्नर्स, दैट यूनिट सेल इज कॉल्ड एज द सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो आपके आंखों के सामने स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है आपको, वो क्या है? सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्यों? क्योंकि पॉइंट्स प्रेजेंट ओनली एट दी कॉर्नर्स। 8 कॉर्नर है तो 8 कॉर्नर पे पॉइंट्स है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? सिंपल यूनिट सेल कहेंगे। आगे जाएंगे। अब जो आपको ये स्पेयर दिखाई दे रहा है, स्पेयर, अब ये स्पेयर मतलब लैटिस पॉइंट है एक कॉर्नर का। तो ये लैटिस पॉइंट सिर्फ कंट्रीब्यूट करता है कितने? 8 यूनिट सेल को। एक लैटिस पॉइंट 8 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा। तो आपको जो कलरफुल पार्ट दिखाई दे रहा है ना स्पेयर में, तो उतना ही पार्ट 1 यूनिट सेल का है। मतलब 1 यूनिट सेल उतने ही पार्ट पे अपना हक दिखा सकता है, क्योंकि बचे हुए 7 पार्ट 7 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट होंगे। तो दूसरा कॉर्नर पॉइंट, तो ये दूसरा पार्ट कलर्ड। तीसरा कॉर्नर पॉइंट, तो ये तीसरा कलर्ड। फोर्थ कॉर्नर पॉइंट, तो ये फोर्थ कलर्ड पार्ट। क्या कर रहे हैं हम? एक एक पार्ट को बढ़ा रहे हैं। तो फिफ्थ कॉर्नर पॉइंट, तो ये फिफ्थ कलर में दिखाया है। सिक्स्थ कॉर्नर पॉइंट, ये सिक्स्थ कलर में दिखाया है। सेवंथ कॉर्नर पॉइंट, ये सेवंथ कलर में दिखाया है। एट्थ कॉर्नर पॉइंट, ये एट्थ कॉर्नर पॉइंट में दिखाया है। तो पूरे 8 स्पेयर जब 1 यूनिट सेल में होंगे तो पूरे मिला के कितने हैं? पूरे मिला के है 1, क्योंकि 8 × 1/8 आएगा। तो एक प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने? 1 नंबर ऑफ एटम। नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड, उसके नाम से ही पता चलता है हमें कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो आपको बोर्ड पे जो दिखाई दे रहे फिगर वो है क्या? सिंपल यूनिट सेल है। अभी हमने डिस्कस किया, जिसके कॉर्नर्स पे पॉइंट है उसको हम सिंपल यूनिट सेल कहेंगे। अब जो फेसेस है, उस फेस के ऊपर भी एक पॉइंट होता है, उसको कहेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। मतलब पॉइंट्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज ईच फेसेस, दैट इज कॉल्ड एज द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। हर एक फेस के सेंटर में, कॉर्नर पे तो है ही, तो कॉर्नर पे पॉइंट है और फेस के सेंटर में भी पॉइंट है, उसको कहेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। कॉर्नर पे 8 और फेसेस कितने हैं? 1 सामने का, पीछे का 2, ऊपर का 3,
नीचे का 4, आपके लेफ्ट का 5, आपके राइट का 6। तो हाउ मच फेसेस आर देयर? 6 फेसेस इन द यूनिट सेल, 8 कॉर्नर्स इन द यूनिट सेल। मतलब पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे हैं यूनिट सेल में? कॉर्नर्स पे तो है ही, लेकिन उसके साथ हर एक फेस के सेंटर में। मतलब ये लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा। सी लिखा हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट होगा। डी लिखा हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट होगा। बी लिखा हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट होगा। वाई की जगह एक पॉइंट होगा, जेड की जगह एक पॉइंट होगा। अब आपको देखना है कि अगर पॉइंट कॉर्नर पे होता है तो वो कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है? 8 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है। अगर पॉइंट फेस पे होता है तो वो कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा? मतलब आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम की एक दीवार, कोई भी एक दीवार कितने रूम्स को कंट्रीब्यूट करेगी? एक जो वॉल है, एक जो दीवार है, वो दीवार कितने रूम्स को कंट्रीब्यूट कर रही है? आपके रूम की 2 रूम्स को कंट्रीब्यूट कर रही है। मतलब फेस कितने को कंट्रीब्यूट करता है? फेस 2 ही यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है। कॉर्नर 8 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन फेस कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा? 2 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा। एक मेरे हाथ में जो है और दूसरा इमेजिनरी, पकड़ो इस हाथ को ही, तो ये दूसरा वाला। तो इस दूसरे वाले का अलग फेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसी फेस को दूसरा क्यूब लगा सकते हैं हम। ये एक फेस लगाया, कौन सा है? जेड लिखा हुआ है जिसके ऊपर। तो दूसरा अगर हमें क्यूब बनाना है तो इसके ऊपर और एक ग्लास लगाएंगे और दूसरा क्यूब बनाएंगे। ये जो भीतरी फेस है इसको अलग से बनाने की जरूरत नहीं होगी। तो एक फेस कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा? एक फेस 2 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा। इसे कहेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। पॉइंट्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स जो हमने पहले ही बनाए हैं, एज वेल एज पॉइंट्स प्रेजेंट एट द ईच फेसेस। तो ये फेस वाला पॉइंट है, इसको थोड़ा ब्लैक करेंगे। ये दूसरा फेस वाला पॉइंट है, ये ब्लैक करेंगे, 2 हो गए। ये तीसरा वाला फेस सेंटर, ये 4th फेस सेंटर, ये 5th फेस सेंटर पीछे वाला, और ये 6th फेस सेंटर आगे वाला। ये पीछे वाला है, ये आगे वाला है, ये रेयर है, ये फ्रंट है, ये बैक है, ये ऊपर, ये नीचे, ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला। तो कितने फेस सेंटर्स है? 6 फेस सेंटर्स। कितने कॉर्नर पॉइंट्स है? 8 कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर्स कितने? कॉर्नर्स है 8। फेसेस कितने हैं? फेसेस है 6। डेफिनेशन क्या बनाएंगे? डेफिनेशन बनाएंगे लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट कहां पे है? एट दी, कहां पे? एट दी कॉर्नर्स as well as at each faces। हर एक फेस पे एक पॉइंट है, उसको कहेंगे क्या? उसको कहेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। पॉइंट्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज ईच फेसेस, दिस इज कॉल्ड एज द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है इस फेस सेंटर के। तो इस फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे? 8 कॉर्नर्स पे 8 है, मतलब 8 पॉइंट्स। अब एक पॉइंट कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहा है? 8 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये कितना आएगा? 8 × 8। अब ये 8 × 1/8, तो ये कहाँ के पॉइंट्स है? ये कॉर्नर्स के पॉइंट है, प्लस 6 फेस है ना, 1 2 3 4 5 8 6, तो 6 फेसेस का 6। अब ईच फेस कंट्रीब्यूट्स टू द 2 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल को, एक फेस सेंटर का पॉइंट 2 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहा है। देख सकते हैं आप। तो 6 × 1/2 ये कहाँ के पॉइंट्स हैं? ये फेसेस के पॉइंट्स हैं। तो ये कितने आएंगे? 2 3 6, 8 1 8, तो ये आया 1, ये आया 3, तो ये कितने आए? 1 + 3। 1 कहाँ से? कॉर्नर से। 3 कहाँ से? फेसेस से। सो 1 + 3 = 4। सो देयर आर 4 टोटल एटम्स प्रेजेंट पर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर कोई डिफेक्ट नहीं आता तो, डिफेक्ट बाद में देखेंगे। तो देयर इज द 4 constituent particles, lattice points present at the each face centered unit cell। किस प्रकार से? 1 from the corner, 3 from the faces। 3 comes how? तो 6 × 1/2, that is the 3।
आपके सामने स्क्रीन पे जो फिगर दिखाई दे रही है वो किसकी है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की है। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब पॉइंट्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द फेसेस, दिस इज कॉल्ड एज द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो कॉर्नर का जो पॉइंट है अभी हमने देखा, तो कॉर्नर पॉइंट कंट्रीब्यूट्स टू 8 यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल सिर्फ 1/8 पार्ट पे अपना हक दिखा सकता है। तो ये 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 मिला के कितना होगा? 1 होगा। तो ये 1 कॉर्नर के पॉइंट्स और फेस का आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, तो फेस का हाफ स्पेयर पे या हाफ लैटिस पॉइंट पे इसका हक है इस यूनिट सेल का, क्योंकि फेस का पॉइंट 2 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है, मतलब आधा इसका हक, आधा दूसरे यूनिट सेल का हक। तो ये आधा एक हुआ, ये आधा एक हुआ, ये आधा और ये आधा एक हुआ, तो कितने हो गए? ये 1 और ये 1, मतलब 3, और ये कॉर्नर से 1, ये फेस से 3, तो 1 + 3 कितने हो गए? 4 लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट एट ईच फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो थर्ड टाइप जो है वो है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, नाम से पता चल रहा है आपको, बॉडी के सेंटर में एक लैटिस पॉइंट होना चाहिए, उसको कहेंगे बॉडी सेंटर्ड। बॉडी के सेंटर में एक लैटिस पॉइंट, और कॉर्नर पे वो तो फिक्स ही है, चाहे सिंपल हो, चाहे फेस सेंटर्ड हो, चाहे बॉडी सेंटर्ड हो, चाहे एंड सेंटर्ड हो, जो नेक्स्ट देखेंगे हम वो एंड सेंटर्ड। तो ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब आपको फिगर में दिखाई दे रहा है क्या, जो पहले से ही हमने बना के रखा हुआ है, यूनिट सेल है पॉइंट्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर। सो पॉइंट्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर, इसे हम एक यूनिट सेल बोलेंगे। तो इसके सेंटर में एक इसको कहेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब क्या? पॉइंट्स प्रेजेंट एट दी कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे तो है ही, लेकिन साथ ही साथ बॉडी के सेंटर में भी एक पॉइंट है, लैटिस पॉइंट, उसको कहेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। मतलब पॉइंट्स प्रेजेंट एट दी कॉर्नर्स as well as point present in the center of body, this is called as the body centered unit cell। इसको देखिए आप, तो ये किस प्रकार का यूनिट सेल है आप बता सकते हैं, ये किस प्रकार का यूनिट सेल है, आपको गेस करना है कि ये किस प्रकार का यूनिट सेल है। जो रेड कलर के बॉल दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कॉर्नर्स के पॉइंट्स है। नीचे के रेड कलर्स के बॉल दिखाई दे रहे हैं आपको, ये भी कॉर्नर्स के पॉइंट्स है। और जो बीच में सेंटर में जो येलो कलर का बॉल दिखाई दे रहा है ना आपको, वो बॉडी के सेंटर वाला पॉइंट है, बॉडी के सेंटर में है। अब ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है? 8 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है, हमें पता है ये कॉर्नर पॉइंट 8 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा। अब जो ये बॉडी के सेंटर में जो है लैटिस पॉइंट, ये येलो बॉल, ये कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा? जैसे हमारा ये कैमरा, जैसे मैं कितने रूम को कंट्रीब्यूट कर रहा हूं? एक ही रूम को कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, क्योंकि बॉडी के सेंटर में हूं। अगर इस दीवार, यहाँ पे दीवार नहीं होती और एक पैर मेरा उस रूम में और दूसरा पैर दूसरे रूम में होता, तो मेरी बॉडी कितने रूम को कवर करती, कितने को कंट्रीब्यूट करती? आधा भाग उस रूम का, आधा भाग इस रूम का। लेकिन जब बॉडी के सेंटर में होता है तब वो कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा? वो एक ही यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये जो बॉडी के सेंटर में जो है 3 डायमेंशनल कंसीडर करना है आपको, ये 2 डायमेंशनल बोर्ड है तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ये 3 डायमेंशनल फिगर आपके सामने। तो ये जो येलो बॉल है, ये येलो बॉल कंट्रीब्यूट्स टू ओनली 1 यूनिट सेल, एक ही यूनिट सेल को ये येलो बॉल कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लैटिस पॉइंट्स, कितने एटम्स इस यूनिट सेल में होंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन बनाएंगे इसके हम। डेफिनेशन क्या है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, पॉइंट्स प्रेजेंट एट दी, कहाँ पे? कॉर्नर्स
points present at the corners as well as center of body is called, क्या कहेंगे इसको कहेंगे हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ऐसा यूनिट सेल जिसके कॉर्नर्स में भी पॉइंट है और एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ बॉडी, दिस इज कॉल्ड एज द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। हर एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स होंगे, ये कैलकुलेट करेंगे हम। तो कॉर्नर में कितने हैं? कॉर्नर में है 8। अब हर एक कॉर्नर का पॉइंट कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा? 8 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब ये पॉइंट का सिर्फ 1/8 पार्ट पे ही इस यूनिट सेल का हक है। ये इतने ही यूनिट सेल, इतने ही पार्ट पे इसका हक है। तो ये 1/8, ये 1/8, ये 1/8, ये 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, मतलब 8 इंटू 1/8, 8 कॉर्नर पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस बॉडी के सेंटर में कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहा है? सिर्फ एक ही यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसी यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा बॉडी के सेंटर का पॉइंट। तो ये कॉर्नर से है, ये सेंटर से है, बॉडी सेंटर कहेंगे इसको हम, ये बॉडी के सेंटर से है। तो मिला के कितने हो गए? 8 इंटू 1/8 मतलब 1, तो ये 1, तो ये 1 + 1 इज इक्वल टू 2। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स आर 2 नंबर ऑफ एटम्स। ये आपको ध्यान में रखना है। बाद में क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है, 3 डायमेंशन में जाते हैं हम, 2 डायमेंशन में जाते हैं, तब हमें क्या करना है, ये फास्ट ले आना है, कैलकुलेट करके नहीं बैठना है। फेस सेंटर्ड अभी कैलकुलेट किया 4, सिंपल प्रिमिटिव 1, बॉडी सेंटर्ड 2, कहां पे बॉडी सेंटर्ड किए? कॉर्नर पे, बॉडी के सेंटर में। फेस सेंटर्ड कहां? कॉर्नर पे, फेस के सेंटर में। सिंपल में सिर्फ कॉर्नर्स पे। तो ये फटाफट आना चाहिए आपको, तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट टाइप है यूनिट सेल का एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड पे, 2 फेस के एंड पे, तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब क्या है? ये तो पहले से ही निकाला हुआ है, पॉइंट्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, दैट इज द कंपलसरी। चाहे आपके सीबीएसई या स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन पूछने दो, डिस्क्रिप्शन टाइप बोर्ड में जो लिखने का एग्जाम होता है वो, या चाहे एमसीक्यू हो, ये कंपलसरी है कि पॉइंट्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, ये लिखना ही है हमें हर एक यूनिट सेल के लिए। फिर एंड सेंटर्ड मतलब क्या, मैं यहाँ पे निकालता हूँ एंड सेंटर्ड मतलब क्या, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको कहेंगे एंड सेंटर्ड। आपको बताना है, आपको बनाना है डेफिनेशन। तो क्या बनाएंगे आप डेफिनेशन? आप बनाएंगे कि पॉइंट्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड 2 पॉइंट्स प्रेजेंट एट द अपर फेस एंड द लोअर फेस, ये बनाएंगे हम। तो इसको हम हटाएंगे, ये भी है डेफिनेशन, ये भी यूनिट सेल है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये बनाएंगे हम, ये भी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है। तो क्या कहेंगे आप? पॉइंट्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड पॉइंट प्रेजेंट्स एट द लेफ्ट साइड फेस एंड द राइट साइड फेस, ये कहेंगे आप। चलो इसी पॉइंट्स को भी हटाएंगे हम। आप कहाँ लिखेंगे? ये पीछे वाला फेस, ये आगे वाला फेस। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे आप पॉइंट्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड 2 पॉइंट्स प्रेजेंट एट द बैक साइड फेस एंड द फ्रंट साइड फेस। तो ये सब जो है अभी तक हमने जो 3 यूनिट सेल निकाली है, तीनों भी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है। तो तीनों को मिला के डेफिनेशन बनाना पड़ेगा हमें। तो तीनों को मिला के डेफिनेशन क्या है? पॉइंट्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द 2 अपोजिट फेसेस, मतलब 2 TWO, तो एट द 2 अपोजिट फेसेस। तो 2 कौन से भी अपोजिट फेस पे पॉइंट्स होता है और कॉर्नर में पॉइंट होता है, उसको कहेंगे हम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल।
जैसे कि ए यूनिट सेल है तो इसके 8 कॉर्नर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कॉर्नर्स के 8 और 2 फेस पे सामने होगा, ए पे होगा और सी पे होगा, या बी पे होगा या इसके पीछे का डी पे होगा, या वाई पे होगा या इसके पीछे का जेड पे होगा। तो कौन से भी दो अपोजिट फेसेस पे, अपोजिट ही होना चाहिए, यहां पे और यहां पे नहीं, ये फेस और ये फेस पे नहीं, तो अपोजिट दो फेसेस पे जब पॉइंट होगा और कॉर्नर्स पे पॉइंट होगा उसको कहेंगे हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो डेफिनेशन बनाएंगे, तो उसको कहेंगे हम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो डेफिनेशन बनाएंगे, डेफिनेशन है पॉइंट्स प्रेजेंट एट द corners as well as at the two opposite faces is called, क्या कहेंगे हम इसको कहेंगे end centered unit cell. Points present at the corners as well as two opposite faces is called as the end centered unit cell. कौन से भी दो opposite faces पे पॉइंट्स अगर है तो उसको कहेंगे हम end centered unit cell. अब नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट पर end centered unit cell, हर एक end centered unit cell के लिए कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स है। तो ये 8 कॉर्नर्स के 8, एक कॉर्नर पॉइंट कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है, 8 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है। तो ये आया कितना 1/8। तो ये कहां से है, ये कॉर्नर से है, प्लस फेसेस पे कितने हैं, प्लस फेसेस पे है 2। अब एक फेस पॉइंट कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा, एक फेस पॉइंट 2 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है। तो 2 ये आएगा कितना 1, 8 इंटू 1/8 ये आएगा 1। तो ये कहां से है, ये फेस से है, ये कहां से है, कॉर्नर से है। तो ये कितना आएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। सो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स आर 2। 8 कॉर्नर पे, 2 फेस पे, कॉर्नर से 8 इंटू 1/8 करने से 2 फेस पे, मतलब 2 इंटू 1/2 करने से 1 + 1 ये आया कितना, ये आया 2। So this is about the unit cell, lattice points, crystal lattice and the types of unit cells. So simple unit cell, points present only at the corners, number of atoms present per simple unit cell 8 into 1/8 is equal to 1. Face centered unit cell, points present at the corners as well as at each faces, मतलब 6 faces. So number of atoms present per face centered unit cell 8 into 1/8 plus 6 into 1/2 is equal to 4. Body centered unit cell, points present at the corners as well as at the each body center. It's called as body centered unit cell. Number of atoms, number of constituent particles, number of lattice points is present in body centered unit cell 8 into 1/8 plus 1. क्योंकि बॉडी सेंटर का एक जो सेंटर का है वो एक ही यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा, तो 8 into 1/8 इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2. एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, पॉइंट्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज 2 अपोजिट फेसेस, कोई भी 2 अपोजिट फेसेस पे पॉइंट्स होते हैं उसको हम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। तो 8 into 1/8 प्लस 2 into 1/2, 2 फेस के, 2 फेस वाला 2 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा इसलिए 1/2। तो 2 into 1/2 ये आया कितना 1 + 1 इज इक्वल टू 2. सो नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल यूनिट सेल, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सिंपल यूनिट सेल 1 फेस सेंटर्ड, 4 बॉडी सेंटर्ड, 2 एंड सेंटर्ड 2. तो आई होप आज का पूरा पीरियड आपने एंजॉय किया, आसानी से समझ गए आप। नेक्स्ट पीरियड में हम ब्रेविज लैटिसेस देखेंगे और एक बड़ा सा टेबल है सॉलिड स्टेट में
तो हमेशा कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा, ये पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। तो अल्फा बीटा गैमा ये एंगल्स है इन दोनों में, मतलब ये दो एजेस है, इन दोनों एजेस में जो एंगल बनता है ये एंगल होता है। तो ये एंगल अल्फा होता है, ये बीटा होता है, ये गैमा होता है। तो इस एंगल का क्या रिलेशन है एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में, और ये एज लेंथ होता है, ये एज लेंथ ये है, ये यहाँ से यहाँ तक ये बी है और ये सी है। तो एज लेंथ का क्या रिलेशन है हर एक यूनिट सेल में, मतलब ये सिंपल प्रिमिटिव ये वाला नहीं, उसके और एक सब टाइप्स होते हैं। 14 देयर आर 14 ब्रेविज लैटिसेस। ब्रेविज मैथमेटिशियन है, उन्होंने सर्च किया है तो इसको ब्रेविज लैटिसेस बोलते हैं। तो 14 ब्रेविज लैटिसेस है। तो 14 ब्रेविज लैटिसेस में ये बी सी मतलब एज लेंथ का क्या रिलेशन है, अल्फा बीटा गैमा मतलब बॉन्ड एंगल का क्या रिलेशन है, ये देखेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, नेक्स्ट पीरियड में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन हमारे पास ट्रिक है, वो ट्रिक से अब पूरा टेबल सिर्फ 2 मिनट में करेंगे और इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है आएगा उसको आसानी से सॉल्व करते रहेंगे। तो तब तक के लिए एंजॉय करते रहो, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई के साथ एमसीक्यू भी सॉल्व करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।